बिहार के बैरगनिया शहर के किनारे घने पेड़ों और पुराने रास्तों के बीच एक जगह है जिसे लोग आज बाबा लाल दास मठ के नाम से जानते हैं। लेकिन इस मठ की कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं, बल्कि रहस्य, चमत्कार और एक अनदेखी शक्ति की है। कई साल पहले जब बैरगनिया इतना विकसित नहीं था, एक दिन अचानक एक साधु गांव में आए। उनका नाम था बाबा लाल दास। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर शांति। वो सीधे उस जगह पहुंचे जहां आज मठ बना है और वहीं एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाने लगे। गांव वालों ने पहले उन्हें साधारण साधु समझा, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। भाग, चमत्कार या कुछ और? गांव में एक बच्चा बीमार पड़ा। डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे। मां रोते हुए बाबा के पास गई। बाबा ने बस उसके सिर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र बोले। अगले ही दिन बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद लोगों की भीड़ बाबा के पास आने लगी। किसी की बीमारी, किसी की गरीबी, किसी का दुख, और हर बार बाबा का एक ही जवाब, सब ठीक होगा, विश्वास रखो। लेकिन असली रहस्य रात में शुरू होता था। गांव के कुछ लोगों ने देखा कि रात के 12 बजे मठ के पास अजीब रोशनी फैल जाती थी। कभी लाल रंग की लौ, तो कभी किसी के मंत्रों की आवाज। एक रात कुछ लड़कों ने हिम्मत करके मठ के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वो पास पहुंचे, उन्होंने देखा बाबा जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में बैठे हैं और उनके चारों ओर अग्नि की लपटें घूम रही है। डर के मारे सभी भाग गए। धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि बाबा कोई साधारण इंसान नहीं है, वो एक सिद्ध साधु थे। गांव वालों ने मिलकर वहीं एक मठ बनवाया, जिसे आज हम बाबा लाल दास मठ के नाम से जानते हैं। एक दिन बाबा अचानक गायब हो गए। न कोई विदाई, न कोई संकेत, बस उनका आसन खाली मिला। लेकिन उसी रात मठ के अंदर से आवाज आई, मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूं। आज भी मौजूद है बाबा। आज भी कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे दिल से मठ में जाकर प्रार्थना करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्हें आज भी मठ में एक साधु की परछाई दिखाई देती है। क्या बाबा लाल दास सच में एक सिद्ध पुरुष थे, या इस मठ में आज भी कोई रहस्यमयी शक्ति मौजूद है? ये सवाल आज भी बैरगनिया के लोगों के दिल में जिंदा है। अगर तुम रात के समय उस मठ के पास जाओ तो शायद तुम्हें भी वो अदृश्य शक्ति महसूस हो। लेकिन सावधान, हर रहस्य जानने के लिए नहीं होता। बाबा के अचानक गायब होने के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों को लगने लगा कि अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद मठ के अंदर एक अजीब घटना हुई। मठ के उसी स्थान पर जहां बाबा ध्यान लगाया करते थे, अचानक जमीन थोड़ी धंस गई। जब गांव वालों ने वहां खुदाई की तो अंदर से एक पवित्र स्थान निकला, जैसे कोई साधु ध्यान की मुद्रा में बैठा हो। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बाबा कहीं नहीं गए, उन्होंने यहीं जीवित समाधि ले ली है। तब से उस जगह को बाबा की समाधि माना जाने लगा और मठ की शक्ति और भी बढ़ गई। समय बीतता गया, लेकिन बाबा की आस्था कम नहीं हुई। हर साल नवरात्रि आते ही पूरा बैरगनिया बदल जाता है। मठ को फूलों और दियों से सजाया जाता है। ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे इलाके में गूंजती है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है और ऐसा लगता है जैसे खुद देवी मां उस मठ में विराजमान हो। लोग कहते हैं इन 9 दिनों में बाबा की आत्मा भी मठ में जागृत हो जाती है। जैसे ही जन्माष्टमी करीब आती है, गांव वाले 10 दिन पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं। मठ की सफाई, सजावट, झांकियां बनाना, भजन कीर्तन की रिहर्सल,
हर घर में बस एक ही उत्साह होता है, भगवान कृष्ण का स्वागत। रात 12 बजे जैसे ही जन्म का समय आता है, घंटियां बजती है, शंख गूंजता है और पूरा गांव नंद के आनंद भयो गाने लगता है। और फिर आता है वो दिन जब पूरा गांव उमड़ पड़ता है। हनुमान जयंती और जन्माष्टमी के मौके पर बैरगनिया के पटेल चौक में भव्य मेला लगता है। ऊले, मिठाइयां, खिलौने, भजन, रामलीला, हर तरफ बस खुशी ही खुशी होती है। बच्चों की हंसी, बड़ों की श्रद्धा और हर दिल में बाबा का आशीर्वाद। लोग कहते हैं कि जब भी मठ में कोई सच्चे दिल से प्रार्थना करता है तो समाधि के पास हल्की सी हवा चलती है और ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने सिर पर हाथ रखा हो। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, बाबा आज भी यही है, बस दिखाई नहीं देते। क्या ये सिर्फ आस्था है या सच में बाबा लालदास आज भी उस मठ में मौजूद है? अगर तुम कभी बैरगनिया जाओ तो उस मठ में जरूर जाना, शायद तुम्हें भी वो अदृश्य शक्ति महसूस हो जाए।